Hello my dear friends and my dear students, welcome once again to my channel English with NK प्रजापत। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th राजस्थान बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश की बुक फर्स्ट रेनबो का लेसन नंबर 10 जो हैं वो रीडिंग करने जा रहे हैं और साथ ही साथ इसकी लाइन बाय लाइन को हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो लेसन्स डाले हैं उसी तरह से इस लेसन को भी हम कंप्लीट करेंगे। और ये लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डीप वाटर, गहरा पानी। और इसके जो राइटर हैं उसका नाम है विलियम डगलस। विलियम डगलस इस पार्ट के नरेटर यानी वक्ता हैं। खुद इस पूरी कहानी को, इस पूरे लेख को अपनी लैंग्वेज में खुद कहेंगे। और ये एक इंसिडेंट है, ये पूरा इंसिडेंट एक घटना जो है उन्होंने खुद ने झेली है बचपन में 10 या 11 वर्ष की आयु में, और किस तरह से उन्होंने अपने पानी के प्रति जो डर था, यानी लेखक इस कहानी में एक इंस्पायरेबल, एक मोटिवेशनल स्टोरी हमारे सामने प्रस्तुत करेगा कि किस तरह से लेखक को बचपन में पानी से इतना भय हो गया कि वो पानी के पास जाने से भी डरता था। लेकिन उसके डिटर्मिनेशन ने उसने ऐसा दृढ़ निश्चय किया, डिटरमाइन किया कि मैं किसी भी हालत में कैसे भी करके मेरे ऊपर जो पानी का ये इतना आतंक हो गया है, टेरर हो गया है, उसको मैं मिटा कर रहूँगा। और पानी के डर पर जो मेरे अंदर बैठ गया है उस पर मैं जीत हासिल करके रहूँगा। और ये लेखक ने ठान लिया और उसने अंत में ऐसा कर दिखाया। और 6-7 महीनों की खूब उसने हार्डवर्क किया, ट्रेनिंग की, खूब अकेला वो स्विमिंग पूल में, रिवर में, लेक में जाकर अकेला स्विम किया, तैरा वहाँ जाकर। और अंत में उसने अपने अंदर से पानी के भय को पूर्णतया मिटा दिया, बाहर निकाल दिया। और इस प्रकार उस अपने अंदर के डर पर एक जीत उसने हासिल की। और विद्यार्थियों और हम सबको ये एक जो है मोटिवेशनल स्टोरी जो हैं वो हमें पढ़नी है और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। तो इसकी लाइन बाय लाइन हम स्टार्ट करते हैं। और इसके जो राइटर हैं जिसका नाम मैंने क्या बताया था, विलियम डगलस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये उस समय घटित हुई घटना जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैराकी सीखने का निश्चय किया। देयर वॉज ए पूल, एक स्विमिंग पूल था, एट द YMCA पर में इन याकिमा, जो याकिमा नदी के पास बना हुआ था। याकिमा यहाँ पर रिवर का नेम है। दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और उस स्विमिंग पूल में उसी प्रकार का अवसर प्रदान किया जाता था, मतलब वहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाती थी। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और याकिमा जो नदी थी उसके पास वो बड़ी खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वार्न, माँ, लेखक की जो माँ थी वो निरंतर चेतावनी देती थी अगेंस्ट इट, इस नदी के बारे में। एंड केप फ्रेश इन माई माइंड, और लेखक कहते हैं कि मेरी माँ हमेशा मुझे याद दिलाती रहती थी द डिटेल्स ऑफ ईज ड्रॉनिंग इन द रिवर, कि नदी में कोई भी वहाँ पर डूब जाता था तो मुझे माँ उसके बारे में बताती रहती थी और उसके प्रति चेतावनी देती रहती थी। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन जो पुल जिसमें मैं तैराकी सीखने जाने वाला था वो एकदम सुरक्षित था। इट वॉज 2 और 3 फीट डीप, यह 2 या 3 फीट गहरा था। एट द सेलो एंड, छिछले छोर पर, यानी स्विमिंग पूल होता है जैसे शुरुआत में कम गहरा होता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो और गहरा होता जाता है। तो स्टार्टिंग में ये 2 और 3 फीट डीप था, गहरा था। आप अपनी बुक पास में रखें, पेंसिल हाथ में लें और
जहाँ पर मैं बोलता रहूँ वहाँ पर आपकी पेंसिल चलती रहे ताकि आपको मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आए और आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आप वहाँ पर मीनिंग लिख सकते हो और वापस कंटिन्यू कर सकते हो। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और जबकि वो स्विमिंग पूल दूसरी तरफ से 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और उस स्विमिंग पूल की जो ड्रॉप थी, ढलान थी, वो ग्रेजुअल धीरे धीरे थी। पहले शुरुआत में 2-3 फीट, फिर 4-5 ऐसे करके आगे बढ़कर अंत में कितने फीट की थी? 9 फीट की। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने वहाँ से एक जोड़ी जल पंख ले लिए तैरने के लिए। एंड वेंट टू द पूल, और स्विमिंग पूल पर गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड, मैं नग्न जाना पसंद नहीं करता था। इनटू इट, पानी में। एंड सो माई स्केनी लेग्स, और मेरे जो पतले दुबले पतले पैर थे वो मुझे दिखाना अच्छे नहीं लगते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने प्राइड को, मैंने अपने अहंकार को नियंत्रित किया। एंड डिड इट, और ऐसा किया, यानी मैं स्विमिंग कोट पहनकर अंदर गया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन, हालांकि शुरुआत से ही मुझे एवर्जन था, अनइंटरेस्ट था, रुचि नहीं थी टू वाटर, पानी में जाने की। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इस पानी में रहता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये शुरुआत से मेरे अंदर एक समस्या थी। और क्यों थी ये प्रॉब्लम? यानी इस स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने से पहले लेखक के साथ एक और छोटी घटना हो गई थी जब वो 3 और 4 वर्ष का थी। और वो घटना क्या थी? दिस स्टार्टेड, और ये अरुचि पानी के प्रति कब शुरू हुई? व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्री किनारों पर लेकर गए। बीच का मतलब होता है समुद्री किनारा। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वह और मैं दोनों ही पानी के जाग में, सर्फ का मतलब होता है पानी का जो जाग होते हैं, बुलबुल होते हैं, वहाँ पर खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उनको कसकर पकड़ रखा था। यट, फिर भी, द वेव्स, फिर भी समुद्र के पानी की लहरों ने, वेव्स का अर्थ क्या होता है? लहरें, नॉक मी डाउन, मुझे गिरा देती हैं। एंड स्वेप्ट मी ओवर, और मेरे ऊपर से गुजर जाती है लहरें। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मानो कि मैं पानी में गड सा गया, दफन सा हो गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मानो मेरी श्वास जो है रुक गई। आई वॉज फ्राइटन, मैं भयभीत हो गया। फादर लाव्ड, और पास में खड़े पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हर्ट, लेकिन एक भय, टेरर यानी आतंक या भय मेरे हृदय में आ गया। एट ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, और पावरिंग का मतलब होता है अत्यधिक शक्तिशाली लहरों के बल के कारण, ताकत के कारण मेरे अंदर पानी का एक भय जो है वो समा गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA, जब मैं YMCA स्विमिंग पूल में गया, यानी लेखक किस स्विमिंग पूल में तैराकी सीखने जाता है? YMCA नामक स्विमिंग पूल में। तो वहाँ पर जब मैं सबसे पहले गया तो रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरीज, तो अचानक आ गई दुखद यादें। एंड स्टार्ड चाइल्डिश फियर, और अचानक वो बचपन वाला भय, फियर्स का मतलब भय जो है वो जाग गया। स्टार यानी आ जाना, अचानक सामने आना। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े समय बाद, वेल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, और थोड़े ही समय बाद मैंने विश्वास पैदा किया अपने अंदर। आई पेडल्ड, और मैं पानी में खड़े होकर पेडल्ड यानी पैर चलाने लगा। विथ माई न्यू वाटर विंग्स, पैरों में पहने हुए जो पंख थे, जल पंख थे, उनके साथ में पैर चलाने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज़, और मैं दूसरे लड़कों को वहाँ पर देख रहा था। एंड ट्राइंग टू लर्न, और मैं सीखने का प्रयास कर रहा था। एंड एपिंग दैम, और उन्हें उनकी नकल करने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स, मैंने यह 2 और 3 बार किया। ऑन द डिफरेंट डे, भिन्न भिन्न दिनों पर। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील, और मुझे महसूस होने लगा, एज राहत महसूस होने लगी। इन द वाटर, पानी में, यानी 3-4 दिन में गया वहाँ पर और ऐसा किया मैंने, वहाँ पर पानी के अंदर तैरना सीखा। और धीरे धीरे पानी के अंदर का खड़े होने का जो भय है वो खत्म होने लगा था कि उसी समय मिस एडवेंचर हैपन, एक दुर्घटना घटित हो गई। अब वो दुर्घटना क्या है और लेखक के साथ में क्या घटना घटित होती है, इस पार्ट की इंपॉर्टेंट स्टोरी जो है अब स्टार्ट हो जाती है। आई वेंट टू
द पुल, मैं स्विमिंग पूल पर गया, व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, और उस समय कोई नहीं था। एक दिन जब मैं पूल पर स्विमिंग सीखने गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी भी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और उस स्विमिंग पूल के अंदर जो टाइल का पेंदा था, वॉज एज वाइट एंड क्लीन, इतना सफ़ेद और साफ था। एज अ बाथ टब, मानो कि स्नान बाथरूम में जो बाथ टब होता है ना, उसके समान वो क्लियर दिख रहा था। आई वॉज टिमिड, और लेखक खुद के लिए कह रहा है कि मैं डरपोक था। अबाउट गोइंग इन अलोन, और मैं स्विमिंग पूल में अकेले जाने में डरा हुआ था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने के लिए कि कोई आएगा तो अंदर मैं उनके साथ स्विमिंग करने जाऊंगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठा। वैन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ ए बॉय, तो उसी समय एक हट्टा कट्टा, ताकतवर, दिखने में हट्टा कट्टा एक लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और वो शायद 18 वर्ष का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उस लड़के के चेस्ट सीने पर बड़े बड़े बाल थे। एंड ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पाइसीमैन, और वो दिखने में उसका जो शरीर था वो सुंदर नमूने के रूप में दिख रहा था। मतलब उसका शारीरिक जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही अच्छा था, हट्टा कट्टा था, पहलवान जैसा दिख रहा था। 18 वर्ष का एक लड़का वहाँ पर आया। विथ लेग्स एंड आर्म्स, और उसके पैर और हाथ, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और लहरदार मसल्स, मांसपेशियाँ दिख रही थी, एक जो पहलवान के जैसे दिखती हैं। ही येल्ड, और वो आकर चीखा और मुझे कहा, हाई स्किनी, हे मरियल, मरियल मतलब जो दुबला पतला होता है। लेखक को देखकर वो कहता है कि हे मरियल, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम कैसे इस स्विमिंग पूल में नहाना या छलांग लगाना पसंद करोगे, ऐसा कहा लेखक को। और फिर उस लड़के ने क्या किया, विद दैट, और इसी बात के साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, पिकअप उठाया, एंड टॉस्ड मी, मुझे उछाल दिया, इनटू द डीप एंड, अंतिम गहरे छोर की तरफ। हमने ऊपर पढ़ा था ना, स्विमिंग पूल की स्टार्टिंग में गहराई 2 या 3 फीट थी और दूसरी तरफ 9 फीट थी। तो लेखक को उस लड़के ने 9 फीट की गहराई की तरफ फेंक दिया। एंड आई लैंडेड, और मैं नीचे जाने लगा, इन ए सिटिंग पोजिशन, मानो कि बैठी हुई अवस्था में, बैठने की अवस्था में। जैसे मैं बैठा था वहाँ पर किनारे पर, वैसे उसने वहाँ से उठाया और मुझे अंदर फेंक दिया। स्वेलोड वाटर, मैं अंदर गिरते ही पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत नीचे पेंदे की तरफ जाने लगा। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं भयभीत हो गया, बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डरा कि मैं अपनी बुद्धि खो दूँ। यानी मुझे पानी में डूबते डूबते भी समझ थी, मैं भूला नहीं था कुछ। ऑन द वे डाउन, और जब मैं नीचे रास्ते में नीचे जा रहा था पेंदे की तरफ, आई प्लान, मैंने योजना बना दी एक, कि क्या करना है मुझे। व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, और जाते जाते उसने एक प्लान बनाया कि जब मेरे पैर हिट, टक्कर मारेंगे, स्पर्श करेंगे द बॉटम, पेंदे को, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक लंबी बड़ी छलांग लगाऊंगा। लेखक ने कहा जैसे ही मेरे पैर पेंदे को टच करेंगे स्विमिंग पूल के, तो मैं एक जंप करूंगा, कम टू द सरफेस, और मैं ऊपर सतह पर आ जाऊंगा पानी की, लाई फ्लैट ऑन इट, और ऊपर आकर फिर मैं सतह पर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैर चलाता हुआ कहाँ आ जाऊंगा, स्विमिंग पूल के किनारे की तरफ आ जाऊंगा। ऐसा उसने प्लान किया। पीछे क्वेश्चन भी हैं आगे इसमें। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, अब लेखक स्विमिंग पूल में नीचे की तरफ जा रहा है, 9 फीट की गहराई की तरफ जा रहा है, और उसे लग रहा है कि इतना क्या गहरा है, और लंबा रास्ता लगा वो 9 फीट भी, क्योंकि उसने प्लान बना के रखा था कि जैसे ही मेरे पैर जो है टच करेंगे पेंदे को, मैं जंप करूंगा। दोज 9 फीट, अब वो 9 फीट जो हैं वर मोर लाइक 19, 90 फीट से भी ज़्यादा लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और पेंदे को टच करने से पहले माई लंग्स, मेरे फेफड़े, वर रेडी टू बर्स्ट, फटने ही वाले थे, ऐसा लग रहे थे। यानी अब मैं श्वास नहीं ले पा रहा था,
और मानो कि मेरे फेफड़े जो फट जाएंगे। बट वेन माई फिट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर ने बॉटम को हिट किया, टच किया, आई समन, मैंने बटोरा, इकट्ठा किया, माई ऑल स्ट्रेंथ, मेरी पूरी ताकत, एंड मेड, और किया, वॉट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग टूवर्ड अपवर्ड्स, और मैंने स्प्रिंग यानी छलांग लगाई अपवर्ड, ऊपर की तरफ बहुत बड़ी, जैसा मैंने सोच कर रखा था। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, यानी जब जंप लगाया तो कल्पना की, सोचा। आई वुड बॉब, मैं ऊपर आऊँगा, टू द सरफेस, सतह की तरफ, लाइक ए कॉर्क, एक ढक्कन के समान, बोतल का जो ढक्कन खुलता है अचानक, उसी तरह से वो उसने सोचा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ अब तो। इंस्टेड, इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसने सोचा मैं तेज ऊपर जा रहा हूँ जंप से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मैंने और कुछ नहीं देखा, ओनली पानी, चारों तरफ पानी, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और ऐसा पानी जिस पानी में गंदा, गुगला, पीला रंग था, टिंज का मतलब कलर। आई ग्रीव पैनिकली, मुझे और कष्ट होने लगा, मैं और डर गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ टू ग्रेब, और पकड़ने लगा, ग्रेब यानी पकड़ना, सर्च करना, रोप, किसी रस्सी को, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैं रस्सी पकड़ने की कोई सर्च कर रहा हूँ, हाथ पटक रहा हूँ, लेकिन कोई रस्सी नहीं, केवल हाथ में क्या पकड़ा जा रहा है, पानी आ रहा है। आई वॉज सफोकेटेड, मुझे घुटन होने लग गई, श्वास नहीं आ रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैं चिल्लाने का प्रयास करने लगा, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी मेरे मुंह से। देन माई आईज एंड नोज, फिर अंत में मेरी आंखें, मेरा नाक, केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आया, यानी वो सतह तक पहुंचा ऊपर, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह ऊपर नहीं आया, नाक और आंखें पानी के ऊपर तक पहुंच गई। आई फ्लेडेड, मैंने मारे, क्या, एट द सरफेस, सतह पर, ऑफ वाटर, पानी की सतह पर मैंने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्वेलोड, में पानी निगल गया, एंड चॉक्ड, और मेरी आवाज़ रुक गई पानी निगलने के कारण। आई ट्राइड टू ब्रिंग, मैंने लाने का प्रयास किया, माई लेग्स, मेरे पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया, यानी मैं ऊपर लाना चाहता हूँ मेरे पैर को, बट दे हंग, लेकिन मेरे पैर जो है लटक रहे थे, एज डेड वैट्स, मानो कि कुछ मृत बोझ के समान, पैरालिसिस, मानो कि लकवा हो गया मेरे को, एंड रिजिड, कठोर हो गए, वे ऊपर नहीं आ रहे थे, बोझ जैसे लग रहे थे, भार था पैर ऐसा लग रहे थे। अ ग्रेट फोर्स, मानो कि एक बहुत ही बड़ा ताकत, वॉज पुलिंग मी अंडर, और मानो कि एक ताकत मुझे वापस पानी के अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था मेरी आवाज़, केवल और केवल कौन सुन रहा था, पानी मेरी आवाज़ सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग, और मैं फिर से एक लंबी जर्नी, यात्रा स्टार्ट कर देता हूँ। कौन सी यात्रा, वापस नीचे जाने लग गया, वो ऊपर नहीं पहुँच पाया। बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, उस स्विमिंग पूल की पेंदे की तरफ वापस धीरे धीरे वो नीचे जाने लग गया। चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था, उसकी आवाज़ नहीं जा रही थी, और वो कह रहा है कि मुझे कोई बचा लो, रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ और का पैर ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, और वो अपनी दूसरी यात्रा नीचे की तरफ करना शुरू कर देता है। आज इस लेसन का पार्ट 1 में इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में हम इस पार्ट को क्लियर कर लेंगे, और ये बहुत ही अच्छा एक लेसन है, इंस्पायरेबल। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।